पांचों पांडव और चारों भाई, इनका इतिहास कभी डूबने वाला नहीं है। भाइयों का नाम जब जब दुनिया में लिया जाएगा तो ये दो ही परिवार हैं महाराज, एक हस्तिनापुर और एक अयोध्या। हस्तिनापुर में पांडव और अयोध्या में राम जी का चारों भ्राता। ये दोनों ही परिवार को गिना जाता है भाइयों के प्रेम के लिए, भाई के बलिदान के लिए, भाइयों के त्याग के लिए, भाइयों के समर्पण के लिए। जब से लेकर आज तक ऐसे परिवार दूसरे हुए नहीं, इसीलिए उनका इतिहास नहीं बना है। प्यार तो आज भी है भाई भाई में, पर ऐसे बलिदान, ऐसी श्रद्धा कि भाई नहीं है तो भाई की जगह भाई के चरण ही, भाई की पादुका ही भाई का स्थान लेकर बैठी हैं। अगर आप 14 साल वन में हैं तो हम भी 14 साल महल में प्रवेश नहीं करेंगे। तो भरत जी ने अयोध्या के 10 किलोमीटर बाहर ही निवास किया 14 वर्ष, और एक तालाब है, सरोवर पर रहे वो, सरोवर के ऊपर ही, और वहीं से सारी समाज की सेवा करते थे, पूरे राज्य को चलाते थे। बिस्तर पे सोते नहीं थे, महल में जाते नहीं थे और खाते पीते नहीं थे महल का। ये समर्पण जिसका रहा 14 वर्ष, उसका इतिहास कैसे कोई मिटाएगा। 14 साल बहुत हो गए। मैं आपको 14 साल से 3 साल की छूट दे रहा हूं। आप केवल किसी भी तालाब, नदी, सरोवर पर 11 साल बैठ जाओ, सब कुछ छोड़कर केवल फल खाओ, कंदमूल फल इतना खाओ। 11 साल किसी भी नदी के तट पर बैठ जाओ, मैं कहता हूं आपका भी नाम पुराणों में लिख जाएगा, तपस्या में, भागवत में लिख जाएगा, और आपकी भी पूजा, आपकी सेवा, आपका भी इतिहास बन जाएगा। बहुत कम समय बता दिया, देख लो मैंने आपको नाम कमाने का, काम कमाने का, धर्म कमाने का और भगवान को भी कमाने का। पूरी जिंदगी निकल गई है लोगों की, पूजा पाठ, आरती, मंदिर जाते, तीर्थ जाते, पर नाम नहीं कमा पाए। क्यों? भटकती भक्ति है ये, बनावटी मतलबी भक्ति है ये। इससे नाम नहीं मिलेगा, इससे यश नहीं मिलेगा। और तीर्थ में जाकर के जिसको पाने की भावना से गए हो, बिना उसे पाए लौट आते हैं अपने घर, तो नाम कैसे होगा? तीर्थ में जाकर भी जिसे पाने के भाव से घर निकले हो छोड़ करके, तो फिर उसे पाकर ही सांस लो तो भी तुम्हारा नाम निकल जाएगा। राजस्थान की एक महिला है जो 300-400 साल पहले वृंदावन आई थी, लौट के नहीं गई। जिसको पाने के लिए आई उसे पा लिया और समा गई, वहीं पे समाप्त हो गई। कौन है वो महिला? मीराबाई। तो नाम हो गया कि नहीं हो गया? फिर आज भी वृंदावन में लाखों महिला आती हैं, लाखों। पहले महिला नहीं आती थी, क्योंकि 100 साल पहले महिलाओं को तीर्थ में जाना वर्जित था। ज्यादा दिन नहीं हुए, देख लो 100 साल में इतना परिवर्तन आ गया कि तीर्थ में पुरुष कम और महिला ज्यादा हैं। 100 साल पहले कथा श्रवण करने का अधिकार भी महिलाओं को नहीं था, पुरुषों को ही था। 100 साल पहले ही हवन यज्ञ पूजा पाठ में बैठने का अधिकार भी छिना लिया था। 100 साल में सारे अधिकार वापिस आ गए महिलाओं के। और 5000 साल पहले आज जो अधिकार महिलाओं का है, ऐसा ही अधिकार था। महिला वेद पढ़ सकती थी, महिला शास्त्र पढ़ सकती थी, महिला यज्ञ कर सकती थी, और पहले तो बिना महिलाओं के यज्ञ होता ही नहीं था। राम जी ने यज्ञ किया था और सीता उस समय नहीं थी। राजस्व यज्ञ के समय सीता चली गई थी विश्वामित्र जी के वहां, माफ करना, वाल्मीकि जी के यहां। तो राम जी ने जब यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ संपन्न कैसे होगा सीता के बगैर। इतनी महिमा थी औरत की, भक्ति में, आध्यात्म में, परमार्थ में। पर जैसे ही कल्चर बदला यहूदियों का, पाषाण आया और आर्य संस्कृति जैसे ही कन्वर्ट हुई, बदलाव आया हिंदू संस्कृति का, तो बहुत सारे बदलाव आ गए।
और इतने बदलाव आ गए कि महिला को पढ़ना लिखना, उसके लिए भी इनके कान में कांच डाल दिए जाते थे पीस कर। इतना दुख, इतना परेशानी, इतना अछूत, ऐसा ऐसा आडंबर देश में और सनातन में आया। और आज महिलाएं बढ़ चढ़ कर के भाग लेती हैं। बिना महिलाओं के कलश यात्रा होती नहीं है महाराज। अच्छा बोलो, आज एक कलश रह गया था, महिला कम पड़ रही थी, तो एक कलश पीछे से भैया उठा के ला रहे थे, तो उनको बहुत टेंशन था। एक भैया ने कलश उठाया था, तो वो टेंशन में ही था कलश को लेकर, परेशानी में, टेंशन में था। तो हमने कहा ऐसा कौन सा बम पकड़ लिया तूने, इतना घबराया हुआ, इतना टेंशन में था, इधर उधर देख रहा कि कोई ले ले, कोई ले ले, कोई ले ले। मैं ये कह रहा हूं कि तुझे आज सिर के बल नाचना चाहिए खुशी के मारे कि तुझे पुरुष होके भी स्त्री का भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तू स्त्री भी तू ही, पुरुष भी तू ही। क्योंकि भक्त का कोई लिंग होता नहीं है, भक्त भक्त ही होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के आधे राज्य में और पूरे बिहार में, पूरे बंगाल में पुरुष भी कलश उठाते हैं। गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बनारस साइड में पुरुष भी कलश उठाते यात्रा में। और बिहार में तो सचमुच में उठाते। कलश की महिमा इतनी महिमा है, इसको कौन उठाए कौन नहीं ये मत सोचो पगलो। गंगा को उठाने वाला कौन है बताओ? कावड़ कौन लाता है? कावड़ लाने वाली ज्यादा संख्या किसकी है? पुरुषों की। क्योंकि गंगा को शिव जी ने धारण किया है। इसीलिए यहां पर भी गलत भ्रम है कि पुरुष ही कावड़ उठाएं। पर भगवान ने बड़ी कृपा की है कि ये 20 साल में महिला भी कावड़ लाने लग गई हैं। अब बराबर कंधे से कंधा मिलाकर महिला भी गंगा को सिर पर धारण करके ला रही है। किसी चीज में महिला कम नहीं है, हर चीज में महिला पुरुषों से ज्यादा ही ज्यादा है।